बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी एफआईए की रिटर्न की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। और इसके अलावा मैं तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लेक्चर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से हमें सिलेबस दिया गया है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी के मुताबिक जो है हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स जो अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको मज़ीद नोट्स जो हैं अच्छे अच्छे मिल सकें, टू द पॉइंट नोट्स। वो चैनल नहीं है जो आपको डाटा ना प्रोवाइड करे अथेंटिक, और इसके अलावा मतलब कि बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करे। जो आपके रेलिवेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से टॉपिक शेयर किए गए, ये सिर्फ उसी टॉपिक्स के अंदर जितना भी डाटा आता है उसी को शेयर किया जाएगा, ताकि इसके अलावा कोई और एमसीक्यू इसी टॉपिक में से नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट्स से कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने, जब भी मैं लेक्चर दे रहा होता हूं बच्चे, आपने एक खाली पेज लेना है, अपने पास रख लेना है और एक पेन ले लेना है। आपने वो चीज़ें नोट करनी हैं जो इस नोट्स में नहीं लिखी होती, जो मैं अपने मुंह से बताता रहता हूं, ताकि वो चीज़ें आपके पास नोट हो जाएं। बाद में जब आप लेक्चर्स को 1 से 2 या 3 मरतबा लेक्चर को सुनेंगे और आप अपने पास नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये वो नोट्स मैं बनाता हूँ जो बिल्कुल सिंपल और इजी होते हैं, और ये एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको जो है नोट्स समझाता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ सके। और इसके अलावा आज का जो हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 3 है। अगर किसी ने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स डेली अपलोड हो रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, सबसे पहले है हमारा वायरस। देखें, अगर आपने एफआईए के प्रीवियस पेपर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से कंडक्ट किया गया था स्टूडेंट, अगर आपने वो पेपर दिया हो तो उसमें वायरस के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। जो एमसीक्यूज पूछे गए थे और जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो इसी लेक्चर में आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट लेक्चर देखा करें, और इसके अलावा जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछा करें, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वायरस। वायरस बेसिकली है क्या चीज़? देखें, वायरस हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोग्राम है, जो ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर दाखिल होता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी फाइल्स जो होती हैं वो रेप्लिकेट करके उसको मॉडिफाई करता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है उनकी कॉपी बनाना, ठीक है? जब हम इंटरनेट से अपने सिस्टम को रिलेट करते हैं तो वहाँ से कोई अथेंटिक अननोन अथोराइज पर्सन या वहाँ पे इंजेक्शन पर वायरस जो है वो अटैक करता है हमारे सिस्टम पे, जिससे हमारे इस पीसी के अंदर, मोबाइल के अंदर, आजकल तो मोबाइल्स के अंदर भी जो है वो वायरस अटैक हो रहा है, जिसके अंदर हमारी एक फाइल की दूसरी फाइल, डबल डबल फाइल्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। अच्छा, वायरस कौन कौन से आ चुके हैं? देखें, सबसे पहले अगर बात करें वायरस, ट्रोजन वायरस, ठीक है ना? ट्रोजन हॉर्स वायरस था ये एक। देखें, ये ग्रीक और न्याजियों की जंग होती है, तो जो ग्रीक होता है वो हमला करना चाहता है नाजियों पे। तो इसकी क्या करती है, वो जब जंग लड़ते रहते हैं ग्रीक और न्याजी आपस में, तो वो एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो नहीं जीत सकते, ठीक है? तो इन दोनों में से एक कबीला क्या काम करता है कि वो एक नकली घोड़ा बना लेता है। जब वो घोड़ा बना के उसी अपनी महदूद जगह पे जहाँ वो रुके होते हैं बॉर्डर पे, वो ठहर के बना के चला जाता है। इसी तरह जो ग्रीक वाले होते हैं या न्याजी वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पास जो है वो घोड़ा ले आते हैं, इन दोनों में से एक पार्टी। उस पार्टी जब घोड़ा अपने पास ले आते हैं, उसके अंदर 2 सिपाही छुपे होते हैं। वो 2 सिपाही क्या करते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं, जब वो सो जाते हैं सारे खाने पीने की चीज़ें खा के, तो वो क्या करते हैं कि वो दरवाजे खोल देते हैं, जो उनके महल होता है उसके अंदर वो फौज जो होती है वो इंटर हो जाती है। तो इसको जो है ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया है। उसके बाद नेम्डा है, फिर आई लव यू है। अच्छा, एक एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड आता है कि वाइडली स्प्रेड इन होल द वर्ल्ड वायरस कौन सा है? स्टूडेंट, आई लव यू जो वायरस था ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था वायरस। ये आप बात अपने जहन में बिठा लें। आई लव यू वायरस ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है, पीपीएससी के में भी पूछा जाता है, एफपीएससी में भी पूछा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, आई लव यू।
अच्छा, उसके बाद एक और वायरस है, इसके बारे में भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पूछा है पिछली दफ़ा, और ओटीएस के पेपर में भी ये आया था, सब इंस्पेक्टर के एएसआई के पेपर में, कि एमएस डोस जो है वो किस वायरस को कंसीडर करता है और ये किसने बनाया था और उन का ताल्लुक कहाँ से था। देखिए, एमएस डोस जो वायरस हुआ था उसको ब्रेन वायरस का, ये ब्रेन दिमाग वाला नहीं है, ये वायरस का नाम है ब्रेन, जिसने एमएस डोस पे अटैक किया था। ये 2 पाकिस्तानी भाई थे जिन्होंने वायरस जो है वो लिखा था, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको वायरस के बारे में समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं एंटीवायरस पे। अच्छा, मोस्टली कॉन्सेप्ट यही होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली वायरस को ख़त्म करता है। देखें, वायरस को वो ख़त्म बिल्कुल नहीं करता स्टूडेंट। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको टाइफाइड या मलेरिया हो जाता है या हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो वो क्या करता है कि आप मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, वो आपकी मेडिसिन जो आपके ऊपर डिसीजेज अटैक कर चुका होता है वो उसको जाके ब्रेक कर देता है, यानी कि ना तो इंक्रीज होगा ना ही वो कम होगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो उसकी अपनी कारकर्दगी यानी कि अच्छी खुराक से, परहेजगारी से। इसी तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो भी वायरस आपके सिस्टम पे अटैक कर चुका होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जाके उसको ब्रेक कर देता है। एक बहुत ही प्यारा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आल्सो नो, इसको एंटी मेलवेयर भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें वो प्रोवाइड भी करता है, डिटेक्ट भी करता है और उसको रिमूव भी करता है, मेलियर एंटीवायरस मेलियर सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से बनाए गए हैं। एक कमोडो है, AVAST है, AVJ है, अवेरा है, बिटटेंडर है, कैस्पेर्स्के है, और उसके बाद नोट्रॉन एंटीवायरस है, मैकेफे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंटीवायरस मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से प्रोवाइड किए गए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इनको अच्छे से याद करना है, एक एक चीज़ अच्छे से। इसके अलावा कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया कंपनी की जानिब से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया प्लेयर। देखें, मीडिया प्लेयर वो है जो आप रात को 12 बजे के बाद वीडियो प्ले करते हैं अपने मोबाइल या सिस्टम पे फुल एचडी देखने के लिए। कोई भी अथेंटिक मूवीज़ आप देखते हैं तो वो आप किस में प्ले करते हैं, ज़्यादातर VLC में ही प्ले करते हैं। बेसिकली वही आपका एक मीडिया प्लेयर है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये यूज़र को सहूलत प्रोवाइड करता है। यूज़र को जो भी चीज़ सहूलत प्रोवाइड करती है, जो भी एप्लीकेशन, जो भी ऐप, वो हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें हम मीडिया प्लेयर में ऑडियो भी चला सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मीडिया प्लेयर के ये फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास है VLC मीडिया प्लेयर, उसके बाद हमारे पास है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, उसके बाद हमारे पास है आइटॉन्स, उसके बाद है विन मैप, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली मीडिया प्लेयर्स के जो कि हम अथेंटिक यूज़ करते हैं, जो वैसे विंडो में इस्तेमाल किया जाता है वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनक्रिप्शन। देखें, इनक्रिप्शन वो चीज़ होती है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक शादी में जाते हैं, आपने एक वलीमा खाया, वलीमे के बाराती बैठे थे, तो बाराती क्या करते हैं, एंड में पैसे देते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपनी जेब से 500 निकाल के देते हैं जमा करवाने के लिए, तो सारे अगर वहाँ पे बंदे देखते हैं जितने भी जमा करते, तो आप सबको नज़र आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक 5 रुपए वाला इन्वेलप लेके उसके अंदर 500 डाल के देंगे, तो वहाँ पे मौजूद लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर कितने पैसे हैं। तो इस चीज़ को इनक्रिप्शन कहते हैं बेसिकली, यानी कि ये हमारे पास एक सिक्योरिटी डिजिटल फॉर्म की यूज़ में हम ये मैथमेटिकल टेक्निक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या करता है, डाटा को सिक्योर करता है, ठीक है ना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली इसका काम भी यही है कि हम जब किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो एंड में लिखा होता है कि इनक्रप्शन, कि वो चारों तरफ से अपने तमाम मैसेज को इनक्रप्शन कर देता है, उसको सिक्योरिटी या सिक्योरिंग प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, कि हमारे अलावा इसको कोई भी नहीं अनऑथोराइज्ड पर्सन देख सकता। बफर क्या होता है, तो देखें, बफर बेसिकली एक स्मॉल मेमोरी है, इसको रजिस्टर भी कहते हैं, ये भी MCQ पूछा जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर डाटा को रिजर्व करके रखती है, यानी कि उसकी, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास YouTube है, तो YouTube के ऊपर जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद सी पट्टी बढ़ जाती है जिसको कहते हैं कि आगे मेमोरी इंटरनेट आ गया है तो यहाँ तक चलेगी और उसके बाद वीडियो स्टॉप हो जाएगी कि वो नेट की बफरिंग नहीं हो रही। तो
उस चीज़ को कि आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर जो छोटी सी आगे रजिस्टर के तौर पे वो स्मॉल मेमोरी के अंदर जो वो प्रोसेस्ड हो रहा होता है, डाटा होल्ड कर रहा होता है, उसी को हम जो है वो बफर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूपीएस। देखें, अगर आज से आपको पहले पता नहीं था कि यूपीएस क्या है, तो आज आपको मैं बताता हूं, जो आप तमाम लोग यूपीएस घर में इस्तेमाल करते हैं। यूपीएस बेसिकली अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होती है, ठीक है। यूपीएस डिवाइस हमारे सिस्टम को और आईटी इक्विपमेंट को सेफ रखती है। ये हमें क्या करती है, एक बैकअप प्रोवाइड करती है कि जब भी लाइट चली जाए तो हमारी जो चीज़ें, कंप्यूटर चल रहा है या सिस्टम हमारा चल रहा है, मोबाइल चल रहे हैं या पंखा चल रहा है, वो उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक है। यानी कि वो चलते रहें अपनी प्लेस पे, ये नहीं कि वो बंद हो जाएं, दोबारा यूपीएस चलेगा तो चलें, इस तरह नहीं, या सिस्टम ऑफ हो जाए, इस तरह नहीं। ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होती है यूपीएस, जो हमें बहुत फायदेमंद। इसका कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है क्योंकि आप सबके घर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। देखें फ्लॉपी डिस्क क्या है। देखें फ्लॉपी डिस्क जो है एक मेमोरी डिस्क है। लेट्स ये जो पहली फ्लॉपी डिस्क थी वो टोटल 8 इंच की हुआ करती थी और उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो थी उसमें 80 किलोबाइट डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था। उसके बाद 1986 में आईबीएम ने एक फ्लॉपी डिस्क इंट्रोड्यूस करवाई जो 3/1/2 थी, ठीक है ना, 3.5 इंच की थी। तो वो उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1.44 मेगाबाइट की स्टोरेज थी, ठीक है ना। अब ये भी सवाल आता है कि रैम सबसे ज़्यादा अच्छी है या फ्लॉपी डिस्क। सारी सी बात है, फ्लॉपी डिस्क या 1.44 मेगाबाइट्स है, वो डाटा स्टोर कर रही है और उसकी जो शेप है वो भी रिड्यूस है। जितनी मेमोरी रिड्यूस होगी उतनी ज़्यादा वो फास्टेस्ट चलेगी, कीप इट माइंड। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट्स की। देखें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मैं आपको इतने अच्छे से इसको समझा रहा हूँ ताकि आपको फिर ये भूले नहीं। और ये जो एमसीक्यूज है ना फ्लॉपी डिस्क के, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, इनको आपने अच्छे से रीड करना है और अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है ना। 8 इंच फ्लॉपी डिस्क को, ठीक है, 80 और 3.5, ठीक है ना, इसकी डेट भी याद कर रखनी है। स्टोरेज यूनिट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है बिट यानी बाइनरी डिजिट, जिसमें स्मॉल यूनिट भी इसको कहते हैं और ये 0-1 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है निबल। निबल हमारे पास होता है 4 बिट्स का। बाइनरी डिजिट बिट में कितने होते हैं, 2। निबल बनता है 4 का, बाइट बनता है 8 बिट का और वर्ड बनता है 8 बिट से 96 बिट्स का या 12 बाइट्स का, क्योंकि एक बाइट हमारे पास 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो 12 बाइट्स का हमारे पास एक वर्ड बनता है। इसकी जो लेंथ होती है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये पीपीएससी के और एफपीएससी के सवाल में आता है कि वर्ड की लेंथ कितनी होती है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 8 बिट से 96 बिट्स होती है और 12 बाइट इसकी जो है वो लेंथ होती है। तो काइंडली इसको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इनको तो लाजमी आपने याद करना है बच्चे। एक भी एमसीक्यू इसमें से आपने नहीं छोड़ना, अगर आप भूल गए आप कंपटीशन में रह जाएंगे। देखें 1 KB यानी कि किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, ठीक है। और इसके अलावा मेगाबाइट की बात करें, 1 मेगाबाइट 1024 KB के यानी किलो बाइट के, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के, और इसके अलावा 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के इक्वल होता है, ठीक है। ये वो चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, जिसको लेक्चर बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा हो, समझ ना आ रही हो, मुझसे रब्ता करें, नीचे कमेंट्स में मुझसे बात करें। 0303766588 पर मुझसे रब्ता करें, मैं उसको हर चीज़ बताऊंगा। और जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हो वो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उनको तमाम नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है डेली का डेली लेक्चर किया करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।